एक पल थम जाइए, अपने इर्द गिर्द नजर घुमाइए। कोई ना कोई विदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज आपको घूर रही है। फ्रिज, टीवी, कंप्यूटर, कैमरा, कुछ नहीं तो आपका मोबाइल। एक इंटरनेट रिसर्च के मुताबिक हिंदुस्तान में 90 करोड़ लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। अब जरा छोटी सी गिनती लगाइए, सरेराश एक मोबाइल की कीमत सिर्फ 1000 रुपए लगाइए तो 90,000 करोड़ रुपए विदेश में चले गए। अब जरा सोचिए, हमारे इर्द गिर्द की ये सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें कितने रुपये खींच के चली जाती होगी। भारत की अर्थव्यवस्था को कंगाल करने में इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा हाथ है। आज के इस आधुनिक युग में इलेक्ट्रॉनिक्स बिना जीवन मुश्किल है, पर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स आविष्कार में हिंदुस्तान बहुत ही पीछे है। यहाँ बनती इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें विदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों के सामने फीकी पड़ रही है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों का बढ़ता हुआ उपयोग लाखों, करोड़ों और खरबों रुपए विदेश में खींचकर मूड़ी की अछत, महंगाई, मंदी, अर्थव्यवस्था को कंगाल करती है। आम जनता की दुख भरी दास्तां लिखने शुरुआत करती है। भारत कृषि प्रधान देश है। किसान की महीनों भर की मेहनत से बने अन्न की निर्यात को चंद इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों की आयात दबोच लेती है। किसान को अन्न की बोरी बनाने के लिए महीनों खून पसीना एक करना पड़ता है, पर विदेश में ये इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें चंद सेकंडों में बनती है। आखिर इन इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों में होता है क्या? प्लास्टिक, लोहा, जसत, तांबा, पीतल और बस ऐसी ही चीजों को एक ट्रिक से जोड़ा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होते ये पदार्थ भारत के भूगर्भ में विपुल प्रमाण में पड़े हुए हैं। जरूरत है इस ट्रिक में दिमाग लगाने की। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कई उद्योगों को भारत में अपने बलबूते पर और भी ज्यादा विकसाने की। इलेक्ट्रॉनिक्स के बढ़ते हुए उपयोग को देखते पहले से ही प्राथमिक तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाया जाए। इस विषय पर हमारी शिक्षण प्रणाली और भी ध्यान केंद्रित करे। विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक्स में नए नए आविष्कार करने प्रेरित किया जाए तो हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे बढ़ेगा। एक अंदाजा लगाइए, हिंदुस्तान जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों की आयात करता है, उपयोग करता है, अगर आयात होती उन सारी विदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज के हम उत्पादक बनते हैं तो हिंदुस्तान विश्व का सर्वशक्तिशाली देश होगा।